नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरओ एआरओ की। आप सभी कल जब से परीक्षा देकर आए हैं, लगातार आप सभी के मैसेज कमेंट एक ही चीज को लेकर आ रहे हैं कि पहला तो पेपर बहुत टफ था, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो हिंदी का लेवल आपका वही था, वैसा ही मॉडरेट पेपर था जो आता है, लेकिन जीएस का लेवल तो वाकई टफ था। आप कुछ भी कह लीजिए, जीएस का लेवल टफ था। टफ होने के कई कारण थे। एक ही कारण था कि जनरली जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चंस की करते हैं। वहां ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके आए थे, सब कैसे आए थे दोस्तों, आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आए थे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले दिए थे, उनको पढ़ने में टाइम लगा। प्लस जो करंट भी आई थी वो भी सीधे वन लाइनर ना होकर के मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आई थी। उन सब चीजों की वजह से आपको टाइम टेकिंग भी लगा एक पेपर। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आयोग ने ऐसे डाल दिए थे जिनको देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि आयोग ये क्वेश्चंस क्या डाल के क्या प्रूफ करना चाहता है। जनरली जो क्वेश्चंस हम लोग तैयार करते हैं उससे क्या होता है, यही पता चलता है कि कितनी जानकारी है आपको, कितनी आपकी करंट की और हर चीज की नॉलेज है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले गए थे जिनको देखकर अभ्यर्थी को ये सोचना ही पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमें छोड़ने के लिए बनाए गए हैं। कंपटीशन की इस दौर में जहां पर आपको पता है एक एक नंबर की इतनी वैल्यू होती है, वहां पर अगर आपके हमने परीक्षा प्रश्न पत्र में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिनको देखकर आपको ये हो कि इनको छोड़ना है, तो इंसान वैसे ही दुखी हो जाता। तो आयोग को हमेशा मुझे लगता है इस चीज को जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो किस तरह से किसी से लिंक करेंगे या नहीं। उन क्वेश्चंस की हम बाद में बात करेंगे, उसके पहले बात करेंगे पेपर लीक की, क्या है मामला और आपको क्या करना है। क्योंकि आप सभी लोग लगातार सोशल मीडिया से मुझे मैसेज कर रहे हो, मैम यहाँ पे ये ट्विटर का हो गया है, यहाँ पे ये ट्वीट हो रहा है। उन सभी चीज़ों के लिए बात करेंगे। प्लस मैं कुछ और आपको पीसीएस के लिए बताऊंगी, जैसे कि ज्योग्राफी की बात अगर कर लो तो ज्योग्राफी का जो सेक्शन आया था, कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके ज्योग्राफी के। और ज्यादातर क्वेश्चन अगर आपने, मैंने हमेशा कहा है ज्योग्राफी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर लो, वो क्या है, एटलस। अगर आप एटलस यानी कि अपना मैप तैयार कर लोगे तो आधा आपका ज्योग्राफी ऐसे ही हो जाएगा तैयार। और देखो कल वही चीज काम आई। जितने लोगों को एटलस प्रिपेयर होगा उनको ज्योग्राफी में क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं लगा होगा। जिनका अभी भी नहीं तैयार है, देखो मैं आज और कल मिला के 1-2 दिन वीडियो डालूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एटलस की स्टडी करेंगे। जंबेजी रिवर, विक्टोरिया फॉल्स या सारे कंट्रीज की कैपिटल क्या है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पीसीएस के लिए बात करिए और उसके बाद भी आगे जब भी कोई आपका एग्जाम होगा तो वो आपको वहां हेल्प देगा। तो चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों शेयर जरूर करना, जिससे जो मेहनत करके मैं बनाऊंगी आपको उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, तो ये हम लोग ज्योग्राफी के लिए करेंगे, क्योंकि देखो पुराने पेपर को देखकर अगर आगे वाले पेपर के लिए आप सीख ले लो तभी समझो कि आप तैयारी में आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आप पुरानी चीजें जो करते चले आ रहे हो वही करोगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, तो मुझे लगता नहीं है कोई भी फायदा होने वाला है। पहले बात कर ले पेपर लीक की। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब तक आयोग की तरफ से कोई भी प्रेस नहीं जारी किया गया था, प्रेस नोट नहीं जारी किया गया था। अभी एक प्रेस नोट जारी हो चुका है, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। यहां देख लो, ये न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही, जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आरओ एआरओ की कठिन प्रश्नों ने छुड़ाया पसीना। ठीक है, यहां पे देख लो ये भी लिखा है कि 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एक और चीज यहां पे देखो लिखा है कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक का हल्ला मच गया। जो आपको पता है वीडियो हो रहा है गाजीपुर के स्कूल से कहीं से आ रही वो आपकी कई जगह और भी कई लोग बता रहे हैं कि मेरे पास व्हाट्सएप पे आया, यहाँ आया। लेकिन देखो कल भी मैंने बोला था और आज भी एक ही चीज बोलूंगी, जब तक इस चीज की पुष्टि आयोग नहीं करता है पेपर लीक की बात नहीं मानी जाएगी। इसीलिए जो पेपर करके आ चुके हो, जिसका अच्छा हुआ है, जिसका बुरा हुआ है, अब आप इन सब चीजों से दूर होकर चुपचाप से पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर लो, क्योंकि वहां पे आयोग एक ऑलरेडी प्रेस जारी कर चुका है। वो क्या है वो बता देती हूं आपको, ये देख लो, दिख रहा होगा आप सभी को, नहीं दिख रहा है तो देखो दिखा दे रही हूं, एक सेकेंड ना, ये देखो देख लो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 58 जनपदों के 2387 परीक्षा केंद्रों में दिनांक 11 को 2 सत्रों में सुबह 9:30 से 11 और दोपहर अपराह्न 2:30 से 3:30 बजे तक आयोजित कराई गई उक्त परीक्षा में जितने आपके अभ्यर्थी पंजीकृत थे उसमें से उपस्थिति कितनी थी, सिर्फ 64% रही। और उपरोक्त परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न एवं शुचिता पूर्व संपन्न हुई। ये 11 तारीख का ओंकार नाथ सिंह अनुसचिव का ये है, ये प्रेस नोट रिलीज हो चुका है। यानी कि पेपर लीक की अब कोई बात वहां आयोग ने नहीं मानी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि देखो अगर आयोग नहीं मान रहा है
तो क्या होगा, आयोग नहीं मान रहा तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, उस चीज़ से सीख लेते हुए जो पेपर जैसा भी करके आए हो आप आगे की परीक्षा की तैयारी कर लो। कुछ अगर होगा मामला ये वाला, देखो मुझे तो पर्सनली भाई ना गाजीपुर में थी ना मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे पेपर आया है, तो मैं इस चीज़ को पर्सनली नहीं जानती, इधर उधर से हर तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं उसी को मैं खाली जानती हूँ। लेकिन अगर आयोग मना कर रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ अगर सच में इसकी सच्चाई होगी तो ज़रूर मैं आपके साथ खड़ी होंगी, जैसे हमेशा साथ खड़ी रहती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है कि सच में पेपर लीक हुआ तो डेफिनेटली मैं आपके साथ खड़ी पाऊंगी। अब देखते हो मैं यहाँ पे क्या बताने जा रही हूँ दोस्तों। पेपर की अगर बात कर लें तो पेपर में क्या चीज़ें जो क्वेश्चंस थे वो जो आपसे पूछे गए वो नहीं पूछे आने चाहिए। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला आपका, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपसे पूछा गया था दोस्तों, अरेंज करना था आपको सारे इवेंट्स को किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस चीज़ के, उनकी डेथ के। अब देखो अभी तक हम लोग डेथ पढ़ते थे, किसी की भी डेथ होती थी, किसी भी रिनोन साइंटिस्ट की हुई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे MS स्वामीनाथन है, तो हम क्या पढ़ते थे, उनकी डेथ किस समय हो रही, इससे मतलब नहीं होता था। हमें ये पता करना होता था कि MS स्वामीनाथन क्या थे, जैसे फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन थे, फिर इन्हें कोई प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला, किस समय मिला, किस वर्ष दिया गया, और कोई इनका नोटेबल काम हो, किसी जगह गवर्नर कुछ या किसी पद पे रिक्रूट रहे हो, वो सब हम पता करते थे। अब ये इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इनके डेथ की ऑर्डर में इसको अरेंज करो, तो ये क्वेश्चन तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं और मुझे समझ में नहीं आती इस क्वेश्चन से आयोग आखिर जांचना क्या चाहता है, किसकी कब डेथ हो रही उससे क्या मतलब है। देखो साल भर में जनरली क्या होता है, एक साल का पेपर करंट का पढ़ के जाता है हर बच्चा, तो ये पता करना जरूरी, किसी की डेथ हुई तो वो क्या काम किए थे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके फील्ड में, वो ठीक है पूछना, लेकिन ये पूछना कब किसकी डेथ हुई, ये क्वेश्चन तो ऐसा ही था कि मतलब जो हर महीने करंट अफेयर पढ़ता होगा उसको पता जरूर होगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही पूछना चाहिए कि बच्चे को ये जस्टिफाई हो जाए कि अच्छा उसकी नॉलेज चेक की जा रही है, उसकी रटंत विद्या चेक की जा रही, ये ना हो, ठीक है, कि कितना रट पा रहा है वो। तो ये क्वेश्चन भी मुझे मेरे ख्याल से नहीं सही लगा। दूसरा जैसे ये क्वेश्चन एक आया था, मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछे गए, तो ये कब का, देखो 2013 का ये आपका मॉम वाला आया था न्यूज। तो क्या मतलब आयोग कब से बच्चा जो है वो करंट या तैयारी करेगा, वो 1-1.5-2 साल तक की चीजें पढ़ रहा होगा। अब 10 साल पुरानी चीज तो कोई बच्चा नहीं पढ़ के आएगा। तो ये एक 2 क्वेश्चन ऐसे थे एग्जाम में आए थे जो जनरली बच्चों को देखते ही लगा अरे यार 2013 का पूछ लिया आता, अब इंसान थोड़ा डाउट कर रहा था कि 2013 की न्यूज है, पता नहीं सही है किस समय क्या चीज हुई है। तो इसीलिए ये मैं कहूंगी आपसे, देखो इन सब 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में मत परेशान हो, ये आपका नहीं सबको यही हाल होगा, सबके लिए वैसी चीजें होंगी। जीएस अगर आपके लिए हार्ड था, आपने पढ़ाई की, तो सभी के लिए हार्ड होगा, से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरिट की अगर बात करें देखो तो 400 पद भी इस बार आए हैं, पद ऐसा नहीं कम हो गए हैं, पद हमेशा से ज्यादा ही आए हैं। तो कट ऑफ देखो मैंने बार बार बोला है, अगर आपके 125 के ऊपर आ रहे हैं तो मेंस के लिए बिल्कुल सोचो। और कल भी बताया था, आज फिर बताऊंगी, यूपी पीसीएस आपका जो है वो 17 मार्च को होना है। 17 मार्च को जो होगा उसमें आपको पता है क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है अपना वही जीएस ऑब्जेक्टिव वाला। और आरओ के मेंस में भी एक पेपर आपका आता है, वो कौन सा होता है, वो दोस्तों होता है जीएस का ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप 17 मार्च तक जीएस का ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करोगे तो आपको आरओ मेंस का भी एक सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसीलिए इसकी तैयारी करोगे, दोनों की तैयारी हो जाएगी आपके साथ ही साथ। तो अच्छे से पढ़ाई करो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको एटलस पढ़ाने वाली हूँ, एटलस में इस तरीके से पढ़ाऊंगी। देखो मैं पहले बता दूं, मेरे चैनल पर मैं आपको कोई ट्रिक नहीं सिखा पाती हूँ, क्योंकि शायद मैं ज़्यादा खुद ट्रिक बनाती नहीं हूँ, इसलिए मैं ट्रिक सिखाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ जितनी देर में आप ट्रिक याद करोगे उतनी देर में तो शायद 5-6 बार उस चीज़ को देखोगे तो याद हो जाएगी। तो कोशिश ये करूँगी कि आपको सारे कॉन्टिनेंट्स, जो चीज़ें, जो कैपिटल पूछी जा रही है, लोकेशन इंपॉर्टेंट आपकी, जैसे एंडीज वाला माउंटेन, जिसको पता होगा वो तो कर लिया होगा, जिसको नहीं पता होगा उसके अंदर छोटे छोटे जो और माउंटेन्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कोशिश करूँगी आपको एटलस के माध्यम से पढ़ा दूँ। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी मुझे जरूर बताना सभी लोग कि आपके हिंदी और जीएस में मिलाकर कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं। आंसर की ऑफिशियली नहीं रिलीज हुई है, लेकिन आज या कल में हो जाएगी ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज। तो अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।